Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to this special session that is clauses in English. Clauses एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है. एग्जामिनेशन में भी अगर मैं बात करूं तो इसका डायरेक्ट यूजेज आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही दिखे, बट ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट टॉपिक है इंग्लिश का जो अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी. बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. तो कैसे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में जो भी स्ट्रक्चरिंग या फॉर्मेशन होता है वो किस वे में होता है, वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का मौका मिलेगा. सो लेट्स एम्बार्क ऑन दिस जर्नी. सो सबसे पहले आपको ले चलता हूं व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस सेशन. सो सेशन में हम ये सब चीजें कवर करने वाले हैं. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट, लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड और बहुत कंफ्यूजन होती है कि इन सब में डिफरेंस क्या है. क्लॉजेस के बारे में तो हमें बात करनी है, बट इन सब डिफरेंस को भी क्लियर करते हुए चलेंगे. ओके, देन वी हैव व्हाट आर क्लॉजेस. होते क्या है ये क्लॉजेस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. क्लॉजेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसके अलावा टाइप्स में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करूंगा, वो कौन से होते हैं या कैसे होते हैं, किस तरह से पहचानना है, वी विल गेट टू नो. देन वी हैव नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, द मोस्ट कंफ्यूज्ड वन. आप एक किसी बुक को उठा लो और बुक से पढ़ने की कोशिश करो. वंस यू हैव कंप्लीटेड वंस, आपको ऐसा लगेगा यार हमने पढ़ तो लिया लेकिन क्या पढ़ा पता नहीं, सब एक जैसा ही लग रहा है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट एंड टू गेट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज क्लॉज, ये आपको एंड तक देखना ही पड़ेगा. एंड यस, द नेक्स्ट थिंग दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर लर्निंग. प्रैक्टिस कर लेंगे अगर उसी पे बेस्ड जो हमने पढ़ा, तो विल बी डैम श्योर कि यस वी हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थॉरोली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो क्लॉजेस के बारे में बात करूं उससे पहले आपको ले जाना चाहूंगा इससे जुड़े और भी कुछ वर्ड से. जस्ट सी दिस इवोल्यूशन. अल्फाबेट, लेटर, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस. वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लॉज, बट उससे पहले हमें डिस्कस करना है क्या, बाकी वर्ड्स को भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. लेट मी पुट अ सिंपल क्वेश्चन बिफोर यू. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं तो मजा भी आएगा और उसके बाद शुरुआत और बेहतरीन होगी. अल्फाबेट लिखा हुआ दिख रहा है. अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज, आपके पास एक आंसर रेडी होगा, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द केस में ये आंसर शायद होगा 26, बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. अगर आप पहले से जानते थे कि नहीं आंसर 26 नहीं होना, वेल एंड गुड. अगर नहीं जानते तो डेफिनेटली एक नई चीज आपको जानने को मिलेगी. बचपन से पढ़ा होगा, बचपन में से सुना होगा, पढ़ा तो नहीं होगा शायद, सुना होगा कि 26 होते हैं या अल्फाबेट कितने हैं 26. तो पहले आपको बता दूं ये 26 जो नंबर है, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ अल्फाबेट बट द नंबर ऑफ लेटर्स. ये लेटर्स जो होते हैं, कोई भी लेटर्स आप ले लो, मैंने कहा ए लिखा है या मैंने कह दिया एफ लिखा है, टी लिखा है, एल लिखा है, कोई भी लेटर्स ले लो. तो बेसिकली ये लेटर्स जो है, ये लेटर्स है. ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू या कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो 21, टोटल मिलके 26 नंबर ऑफ लेटर्स हुए, नॉट यू कैन से अल्फाबेट. फिर अल्फाबेट क्या होता है या अल्फाबेट कितने होते हैं. सो अल्फाबेट इज नॉट लेटर्स, बल्कि अल्फाबेट इज द सीरीज ऑफ लेटर्स. ओके, सीरीज ऑफ लेटर्स, ए से लेकर जेड तक जो है वो आपके होते हैं अल्फाबेट. हिंदी में आपने वर्णमाला सुना होगा, सुना है वर्णमाला. वर्णमाला, माला से ही पता चल रहा है पूरी एक सीरीज होगी. माला फूलों की माला होती है, देखिए ना फूलों की माला कैसी होती है, एक फूल थोड़ा ही होता है. माला मतलब सीरीज होंगी, कुछ कम से कम मतलब 5, 6, 7, 8 कुछ ऐसे होंगे जो मिलकर बनाएंगे, एक से नहीं बनेगा. तो बस वही है, ये ग्रुप ऑफ जो होगा या ये सीरीज ऑफ लेटर्स दैट इज टर्म्ड एज अल्फाबेट, वर्णमाला. लेटर्स क्या है फिर, लेटर्स हिंदी में आपने वर्ण या अक्षर सुने होंगे, वो वर्ण या अक्षर ही होते हैं आपके लेटर्स. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट लेटर्स हुए. अब अल्फाबेट वी नो, अल्फाबेट. अच्छा, एक चीज और, एक बोनस टिप दे देता हूं. दिस इज समथिंग दैट कैन डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू. अल्फाबेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इसलिए बता देता हूं. अल्फाबेट इज फाइन बट नेवर राइट अल्फाबेट्स कि देयर आर 26 या देयर आर यू कैन से 26 लेटर्स
इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा बोल रहे हो इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख दिया, गलत हो जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट मैंने पहले ही कहा ये एक सीरीज है, तो अल्फाबेट का अगर नंबर भी पूछा गया तो दैट इज जस्ट वन। ओके, दूसरी चीज, अल्फाबेट्स कभी नहीं लिखते, लिख सकते हैं ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस, चाइनीज एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब ठीक है, चाइनीज अल्फाबेट अलग, इंग्लिश अल्फाबेट अलग, और मिलकर हो गया अल्फाबेट्स, तब पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। ओके, अल्फाबेट किसी एक लैंग्वेज में एक ही होता है। सो दैट्स द सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इन लेटर्स को कंबाइन कर दोगे अगर, तो लेटर्स को कंबाइन करके यू विल फॉर्म अ वर्ड। जैसे इन वर्ड से, इन लेटर से कोई वर्ड बन सकता है क्या? रैंडमली दिए हुए वर्ड्स है, जैसे कि यस बन सकता है, फ्लैट बन जाएगा, है ना। फ्लैट क्या है? फ्लैट एक वर्ड हुआ जो इन लेटर से मिलकर बना है। अब इन वर्ड, ये एक वर्ड हुआ, ऐसे 2-3-4 वर्ड्स ले लूं अगर मैं, और फिर एक कुछ बन जाए, जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस के रूप में, या मैंने एक चीज लिखी, इन अ फ्लैट, इन अ फ्लैट। सो वहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि इन अ फ्लैट, ये इन अ फ्लैट लिखा हुआ है, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट हैव एनी यू कैन से सेंस ऑन इट्स ओन, अपना खुद का कोई सेंस नहीं है। हाँ, किसी सेंटेंस में अगर मैं इसको लगा दूं तो डेफिनेटली इट कैन मेक सम सेंस, बट नॉर्मली इसका इंडिविजुअली अलोन, अकेले कोई भी सेंस नहीं बन रहा। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनका खुद में कोई सेंस नहीं बन रहा बट किसी और चीज में लग के भले ही सेंस बना दे, दैट इज टर्म्ड एज फ्रेज। ओके, दीज वर द लेटर्स, these were the letters, this is a word. okay, group of words will be a phrase, ये phrase हो गया। clause क्या है फिर, जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है? तो जैसे कि मैंने कहा a party organized in a flat, a party organized in the flat, तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ये क्लॉज हो सकता है। ओके, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद में कुछ सेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा ऑन द सिचुएशन, ऑन द सेंटेंस। प्लस ये ऐसे है जिनमें सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आता ही आता है, सब्जेक्ट भी आएगा, वर्ब भी आएगा। जैसे इधर पार्टी सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब की कोई ऐसी चीज जिसका खुद में सेंस हो या ना हो, मतलब कंप्लीट सेंस हो या ना हो, वो देखने वाली बात है, वो डिपेंड करेगा ऑन द सेंटेंस। लेकिन वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर जो है वो क्या बना लेता है? क्लॉज बना लेता है। एंड यही सेंटेंस होगा तो ग्रामेटिकली पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होगा। जैसे इसी में मैं बोल दूं, अ पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द फ्लैट। ओके, अ पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द फ्लैट, अभी एक सेंटेंस हो जाएगा। या देयर वाज अ मर्डर इन अ फ्लैट, तो इस तरह से अगर कुछ आ रहा है तो ये सेंटेंस हो सकता है। सो नाउ वी आर वेल अवेयर कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका खुद में सेंस हो भी सकता है, कंप्लीट सेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ऑन इट्स ओन, मतलब वो लग भी सकता है, नहीं लग सकता, लेकिन ये डिपेंड करेगा, अगर किसी और सेंटेंस में लग जाता है तो कंप्लीट सेंस दे ही सकता है। कैसे, इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। सो नाउ क्लॉज क्या है वो आपके सामने है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एज आई टोल्ड यू, विच मेक्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। जो मैंने बोला था, द पार्टी, सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब होना सबसे पहला कंपलसरी पार्ट है किसी क्लॉज का। सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। अगर सब्जेक्ट या वर्ब में से स्पेशली वर्ब अगर मिसिंग है तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेज में चला जाएगा, जैसे इन द फ्लैट में मैंने आपको बताया था। ओके, टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब पेयर शुड बी देयर। ऑल्सो इट मे हैव कंप्लीट सेंस, it may not have a complete sense on its own, so it may or may not have a complete sense on its own. So that's what we have to keep in mind. Now talking about some examples, like if I say she smiled, she is the subject. In case you are not aware of the subject means कर्ता, doer, performer of the action. अगर लिविंग थिंग की बात हो रही है, अगर लिविंग थिंग की बात नहीं हो रही तो दैट सब्जेक्ट कैन बी द टॉपिक, विषय, मुद्दा जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। जैसे राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे अभी चल रहा है पॉलिटिक्स के बारे में अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब इलेक्शंस हैं तो लोकसभा इलेक्शन, दैट कैन बी द सब्जेक्ट। वहाँ कोई कर्ता, डूअर, परफॉर्मर, एज सच कोई एक्शन में कोई पर्सन नहीं है, पर्सन रहेगा भले उसमें, लेकिन पॉइंट इज कि लोकसभा इलेक्शन मैं बोल रहा हूँ तो दिस इज द टॉपिक, विषय, मुद्दा जिसके ऊपर आप चर्चा करना चाहते हैं। ओके, या कुछ और मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर जगह बात होती है, चैट जीपीटी की अगर कोई बात हो रही है या कुछ और हो सकता है इस तरह के। सो बेसिकली ये भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज ऑल्सो सब्जेक्ट। ओके, या और भी कुछ बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी, दैट कैन बी द सब्जेक्ट। ओके, देन नाउ जस्ट हैव अ लुक, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, शी स्माइल्ड एट हिज एक्ट्स। अभी भी शी सब्जेक्ट है, स्माइल्ड वर्ब है, जैसे कि इधर था सब्जेक्ट वर्ब है, उसका खुद में सेंस है नहीं है, डजंट मैटर, खुद में सेंस हो या ना हो, लेकिन अपने आप में सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, तो बेसिकली एक क्लॉज है। तो दिस इज अ क्लॉज,
दिस इज ऑल्सो अ क्लॉज, पूरा का पूरा शी स्माइल्ड एट हिज एक्स। लेकिन अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो आपको देखेगा एट हिज एक्स क्या है, प्रीपोजिशन और नाउन का पेयर है, केवल सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है। सो दिस इज अ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट वर्ब पेयर लेकर नहीं चला है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक सेंस लग रहा है, मतलब खुद में सेंस नहीं है लेकिन किसी सेंटेंस में लग जाए तो इट कैन क्रिएट सम सेंस, दिस इज अ फ्रेज। लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही माना जाएगा, शी स्माइल्ड एट हिज एक्स चलेगा। दिस कैन बी अ सेंटेंस एज वेल, शी स्माइल्ड, बट कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए फिर क्लॉज ही बेटर है। शी स्माइल्ड व्हेन ही क्रैक्ड द जोक। अब एक और बड़ी चीज, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, अगेन शी सब्जेक्ट है, स्माइल्ड इज अ वर्ब, व्हेन ही क्रैक्ड द जोक, हंसी तो हंसी, अब हंसी की नहीं पता नहीं, शी स्माइल्ड व्हेन ही क्रैक्ड द जोक। अगर मैंने ऐसा बोला तो यहां पे भी देख सकते हैं व्हेन ही क्रैक्ड अ जोक। व्हेन इज हियर, ही क्रैक्ड अ जोक, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी है, चलो तो यहाँ दो सब्जेक्ट वर्ब पेयर मिल रहे हैं, तो अब ये कुछ और बन गया नहीं, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ दो क्लॉजेस आ रहे हैं, इनमें से एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट दैट मीन्स इट्स इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, जैसे शी स्माइल्ड अपने आप में कंप्लीट है, तो ऐसे में दिस इज शी स्माइल्ड, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। व्हेन ही क्रैक्ड द जोक, ये थोड़ा सा डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, पहले सेंटेंस पे कि वह हंसी कब, जब उसने एक जोक क्रैक किया। सो बेसिकली व्हेन ही क्रैक्ड द जोक, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट है किसी और सेंटेंस पे कंप्लीट होने के लिए, एल्स ये कंप्लीट नहीं होगा। यहीं से क्लॉजेस के दो टाइप्स निकल के आते हैं, ब्रॉडर कैटेगरीज, दैट वी कैन से डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, नाउ टॉक अबाउट दीज टू क्लॉजेस, इनमें भी इसके अलग अलग नाम से भी अवेलेबल है मार्केट में या बुक्स में अलग अलग जगह। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यार ये क्या है, हमने तो कुछ और पढ़ा था या हमें कुछ और पढ़ाया गया था। सी डिपेंडेंट क्लॉज है, नाम से पता चल रहा है दैट डिपेंडेंट, इट हैज इट्स डिपेंडेंसी ऑन समथिंग। सो डिपेंडेंट क्लॉज, these can also be termed as subordinate clause, subordinate clause. Okay, these can be termed as subordinate clause as well. And independent clause is, it also has another name जिसको कि main clause बोल सकते हो, main clause, yeah, it can also be termed as principal clause, principal clause. प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो और मजा आएगा, तो ऐसे समझो जैसे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, एक स्कूल को विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। ओके, नाउ इफ यू हैव इमेजिन्ड अ स्कूल, स्कूल है, मोस्ट प्रोबेबली देयर विल बी अ प्रिंसिपल एंड whoever you can say other employees who are working under him, they will be his subordinates. Subordinates किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऑब्वियसली किस पे, प्रिंसिपल पे, उस स्कूल में है ना, उनको कुछ भी करना है तो वो डिपेंडेंट रहेंगे, डिसीजन मेकिंग जो होगा वो प्रिंसिपल का ही होगा। तो प्रिंसिपल इज इंडिपेंडेंट, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, बट दिस इज डिपेंडेंट, सबऑर्डिनेट्स आर डिपेंडेंट। तो बस इसी चीज को प्रैक्टिकली अपने माइंड में सेट करो एंड नाउ सी द मैजिक, कैसे चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। ओके, तो सबऑर्डिनेट यानी कि ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रखता है किसी से, एंड इंडिपेंडेंट है। सो मेन क्लॉज इसको बोलते हैं, मेन व्यक्ति है किसी चीज का, किसी स्कूल का मेन पर्सन है, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, ही और शी कैन मेक हिज और हर ओन डिसीजन, बट सबऑर्डिनेट हैज टू रिलाई ऑन समवन एल्स, ओके, मोस्टली ऑन द प्रिंसिपल। सब इसको और डिटेल में गहराई में नापते हैं, जानते हैं कि क्या एक्चुअली ये होता है। सो टॉकिंग अबाउट दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज, या जैसे कि मैंने कहा ये डिपेंडेंट क्लॉज, इसी की सब वैल्यू अगर आप ये समझ गए, बाकी चीजें बहुत आसान है। ओके, सो लेट्स डेल्व डीपर इनटू इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज, एज आई टोल्ड यू, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है किसी और पे, इट इज डिपेंडेंट ऑन समवन, सो दैट मींस सबऑर्डिनेट क्लॉज नेवर कम्स अलोन। ओके, चेक बॉक्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज जब डिपेंडेंट है, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट है तो आप बाहर अकेले जाओगे? नहीं जाओगे। डिपेंडेंट तो आप किसी को लेकर जाओगे साथ में, अकेले नहीं जाओगे, साथ में किसी को लेकर जाओगे। दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी। इट ऑलवेज नीड्स अ प्रिंसिपल क्लॉज एंड डजंट हैव अ सेंस इन इटसेल्फ। तो जो बाहर ही नहीं निकला है, अगर आप भी स्कूल अपने घर से कभी बाहर नहीं निकले तो आपका कोई वजूद है नहीं। जब बाहर निकलते हो तब आप अपना कुछ बनाते हो, एल्स आप डिपेंडेंट रहते हो मम्मी पापा पे, राइट? So that's what they are saying. So it always needs a principle and doesn't have a sense in itself. खुद का कोई सेंस नहीं होता, खुद का कोई वजूद भी नहीं होता। जैसे just have a look at these examples. If you work hard, you will succeed. Now if I talk about this, देखो यहाँ कंडीशनल एक सेंटेंस जा रहा है, if you work hard. ये कंडीशन है, तो ये क्या है? ये बेसिकली डिपेंड करवा देगा किसी को। You will succeed ये इंडिपेंडेंट है, दिस इज द मेन क्लॉज, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, you will succeed सब्जेक्ट है, वर्ब है,
क्लॉज बन गया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्लॉज बन गया। यहां पे ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं, यू विल सक्सीड, खत्म, यू विल सक्सीड, मैंने आपको बोल दिया यू विल सक्सीड। तो ऐसे में ये क्या हुआ, दिस इज मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। एंड टॉकिंग अबाउट इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन सा लगा दिया कि अगर मेहनत करोगे तो ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर दे रहा है। सो सर्टेन वर्ड्स बेसिकली कम, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आता है। व्हेन यू स्टडी कंजंक्शंस, वहाँ आपको 3 कंजंक्शंस पता चलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। सो बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग में जो वर्ड्स आते हैं वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं, इसलिए क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में यूज किए जाते हैं। सो आई विल डिस्कस दोज वर्ड्स एज वेल, डोंट वरी। ही वेटेड, सब्जेक्ट, वर्ब, पार्टीशन, टिल शी रिटर्न, अगेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब आप क्या पहचान सकते हो, मैंने जिस वे में बताया, नाउ कैन यू easily identify which one is dependent and which one is independent? I don't think so there should be any problem in identifying that. He subject है, waited verb है, till she returned, यहाँ till लगने से वो dependency create हो गई है, so this will be subordinate clause. Okay, I could not attend this class because I was ill, again I subject है, could not attend verb है, the class object है, चलो object को छोड़ दो, subject verb आ गया, clause हो गया। Because I was ill, अगेन सब्जेक्ट है, अगेन वर्ब है, सो दो क्लॉजेस तो दिख रहे हैं। बिकॉज आई वॉज इल, ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ आफ्टर दीज 3 एग्जाम्पल्स आई एम डैम श्योर कि आपको ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है ये समझ में आ गया। नाउ इफ यू हैव ग्रैप्ड दिस, नाउ वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट and the most important thing, the most confusing as well, that is subordinate या dependent clauses के 3 different types, noun clause, adjective clause and adverb clause। क्या difference है? When we talk about the difference between these 3, पहले आपको ये समझना पड़ेगा, आई होप सो आप लोग ये समझते हो, बेसिक में मान के चलता हो, नाउन जानते हो, एडजेक्टिव जानते हो, एडवर्ब जानते हो। ओके, नहीं जानते तो भी टेंशन नहीं ले रहा है। नाउन बचपन से पढ़ा है ना, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, है ना, याद होगा। नाउन क्या था, नाउन वो बचपन में एक ऐसी डेफिनेशन रटवाई गई थी कि जिंदगी भर नहीं भूल सकते, मतलब कोई नींद में भी उठा के पूछ ले, बता रहे नाउन क्या होता है, तो भी पता है आपको। हाँ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और बता, एग्जाम्पल राम, मतलब ऐसा रटाया गया है कि भूल ही नहीं सकते यार, मौका ही नहीं मिल सकता कि हम भूल जाए उसको, याददाश्त खो जाए तो भी कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो वो तो अच्छे से पता ही है। Now talking about what is noun, basically anything that exists in this universe is a noun। सिंपल भाषा में हर वो चीज जो इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रखती है वो नाउन है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन को क्वालिफाई जो करे, नाउन को मॉडिफाई जो करे वो होता है। सिंपल भाषा में समझना है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ऐसे समझो, नाउन जो है, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव, नाउन इज द हेड ऑफ द फैमिली। आई वंस, एक बार ऐसा मौका आएगा जहां पे मैं आपको ग्रामर फैमिली बताऊंगा जिससे इंग्लिश और इंटरेस्टिंग बनती है, बट अभी के लिए when we are talking about this noun, adjective नाउन का एक भाई है, छोटा भाई मान लो। भाई का काम क्या होता है, ज्यादातर वो अपने भाई की क्या करता है, विशेषता बताता है, तारीफ करता है, अरे मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत सद्गुणी है और ऐसा वैसा, और अगर जरूरत पड़ गई तो उनकी बेइज्जती भी मार देंगे, अरे मेरा भैया बड़े टुच्चे हैं, है ना, तो अगर जरूरत पड़ी तो दैट मीन्स इफ द नीड बी। सो इन दैट केस एडजेक्टिव वही है, एडजेक्टिव किसी की विशेषता बताए, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, दैट विशेषता बताने वाला वर्ड विल बी एडजेक्टिव। व्हाट इज एडवर्ब देन, एडवर्ब नाम में मीनिंग छुपा है, एड और वर्ब, यहाँ एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताई जाती है। ओके, एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो ऐसे में वहां पे क्या हो जाएगा, नाउन वी नो, एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, एडवर्ब जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे या किसी वर्ब की भी विशेषता बता दे। दीज आर नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। देन व्हाट इज नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, उसको जानते हैं। पहले नाउन क्लॉज से शुरू नहीं करेंगे, माना आपकी बचपन की शुरुआत हमेशा नाउन से हुई है, बट मैं नाउन से अभी शुरू नहीं करूंगा। लेट्स फर्स्ट डिस्कस एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज। बट यस, उसके लिए एक बार पता होना चाहिए यू आर अवेयर ऑफ एडजेक्टिव्स और नॉट। जस्ट हैव अ लुक एट द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, ही परचेज्ड अ ब्लैक कार। मैं अगर आपसे पूछूं इसमें एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करो, यू कैन इजीली डू दैट। ही सब्जेक्ट है, परचेज्ड वर्ब है, इतना तो तय हो गया क्या कि ये क्लॉज तो है ना, सब्जेक्ट वर्ब पेयर क्लॉज है। ही परचेज्ड अ कार, कार इज द ऑब्जेक्ट बेसिकली, बट ये कार की एक विशेषता बताई गई है, बताइए कि नहीं,
ब्लैक कलर की है तो ब्लैक इज एन एडजेक्टिव. नाउ वी आर अवेयर कि व्हाट एडजेक्टिव आर या व्हाट एडजेक्टिव्स आर. इसी को अगर क्लॉज, क्लॉज क्या है, वही सब्जेक्ट वर्ब के पेयर में अगर इसी चीज को रख दिया जाए इट विल बिकम क्लॉज. तो अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखने का तरीका ऐसा कर दूं कि ही परचेज्ड अ कार विच इज ब्लैक. अब आप देखो ही परचेज, ही सब्जेक्ट है, परचेज वर्ब है, क्लॉज तो ये यहां भी हो गया. और अ कार विच इज ब्लैक, अ कार विच इज ब्लैक ये क्लॉज है. तो बेसिकली अगर आप देखो कार है, इज लिखा हुआ है, तो बेसिकली यहां क्या जा रहा है, या विच इज ब्लैक के रूप में भी अगर मैं इसको देख रहा हूं तो विच एक सब्जेक्ट की तरह जाएगा, इज ब्लैक सब्जेक्ट वर्ब तो यहां भी आ गया. तो इस कार के बारे में ही बता रहे हैं. उसी सेंटेंस को मैंने दूसरे वे में लिख दिया है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द कार, दैट इज द नाउन. तो नाउन के बारे में विशेषता कौन बताता है, अभी बताया था, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव व्हेन यूज्ड इन सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म वो हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज. खत्म बात. बताओ कितना टेंशन है, बिल्कुल भी नहीं. द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई ब्रदर. द बॉय सब्जेक्ट, इज माई ब्रदर, ठीक है. हु हैज लॉन्ग हेयर, अगेन हु हैज लॉन्ग हेयर सब्जेक्ट अब यहां भी आ रहा है. और द बॉय इज माई ब्रदर ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा बीच में रखा है सो दैट आपको पता चले कि ऐसा नहीं कि क्लॉज विल ऑलवेज कम एट द एंड, कहीं भी आ सकता है, इट डजंट मैटर. सो द बॉय हु हैज लॉन्ग हेयर इज माई ब्रदर. ये हु हैज लॉन्ग हेयर भी क्या है, मैं ऐसा भी बोल सकता था जैसे जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ही परचेज्ड अ कार विच इज ब्लैक. अगर माइंड में आप थोड़ा सा सोचो तो आप इसको ऐसा पढ़ ही सकते थे कि विच इज ब्लैक मतलब क्या, ही परचेज्ड अ ब्लैक कार. वैसे ही क्या इसको पढ़ सकते हैं, यस, द लॉन्ग हेयर्ड बॉय या द लॉन्ग हेयर बॉय इज माई ब्रदर चलेगा ना. तो बॉय को के पीछे, बॉय के पहले लगा के हम उसको क्वालिफाई वैसे करवा पा रहे हैं. तो दैट इज एन एडजेक्टिव. फाइन. तो एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आया क्या है वही एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है. तो ओनली थिंग इज कि वह क्लॉज रूप में आएगा, सब्जेक्ट वर्ब वाले रूप में आएगा. मैंने कहा I am searching for the tie which is red. So if I say I am searching for the tie which is red, अब आप समझ सकते हो I am searching for the tie. tie मेन सब्जेक्ट है, tie is the you can say वो ऑब्जेक्ट बेसिकली, सॉरी I सब्जेक्ट हुआ, I am searching वर्ब हुआ, I am searching for tie. अब टाई क्या है, तो विच इज रेड, मतलब सिंपल भाषा में आई एम सर्चिंग फॉर अ रेड टाई. तो टाई है रेड, रेड वो क्या कर रहा है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट वर्ब फॉर्मेट में. दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज. क्लियर है व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज. हम अभी इस पर क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी इन केस अगर अभी तक नहीं आई है. वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा. लेट्स डिस्कस एडवर्ब क्लॉज. व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज, वही एडवर्ब के बारे में मैंने बताया. क्या था एडवर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल एड और वर्ब. दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडजेक्टिव और अ वर्ब, एडजेक्टिव और अ वर्ब, और in fact another adverb that can be termed as an adverb. And what will be the adverb clause, again वही subject verb pair आ जाए. first of all let's understand adverb. adverb को समझते हैं. adverb क्या है, जैसे मैंने कहा he is a smart boy. If I talk about this, आपको यहाँ दिख रहा है अ बॉय के लिए लगाया विच इज अ नाउन, स्मार्ट इज एन एडजेक्टिव, है ना, एक नॉर्मल सेंटेंस है, ही इज अ स्मार्ट बॉय. मैं इसके आगे और लिख दूँ ही इज अ बॉय, फिर ही इज अ स्मार्ट बॉय. अब मैंने बोला ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय. सो इफ आई से दिस ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, अगेन बॉय अभी भी नाउन है, स्मार्ट एडजेक्टिव है, एंड वेरी इज एन एडवर्ब विच इज क्वालिफाइंग व्हाट, विच इज क्वालिफाइंग स्मार्ट. तो वेरी जो क्वालिफाई कर रहा है स्मार्ट को कर रहा है, स्मार्ट जो एक एडजेक्टिव है इज बीइंग क्वालिफाइड बाय वेरी, दिस इज एन एडवर्ब, राइट. आगे बात करें, इज अ वेरी स्मार्ट बॉय हो गया. या मैंने कहा शी रन्स वेरी फास्ट, अगेन फास्ट एक एडजेक्टिव और उसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब वेरी. वेरी ही नहीं कुछ भी और लिखा है, मैंने कहा ही इज रियली वेरी टैलेंटेड. अब वेरी को भी क्वालिफाई कर दिया तो रियली एक एडवर्ब हो जाएगा. या मैंने कहा शी ड्राइव स्लोली, तो ड्राइव वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, स्लोली एडवर्ब हो गया. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, एडवर्ब समझ में आ गया कि जो वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस सेंटेंस, ही परचेज्ड द कार व्हेन ही हैड एक्यूमुलेटेड लैक्स ऑफ सेविंग्स. अब ही परचेज्ड द कार अगर मैं उसी में लिखता विच इज रेड जैसे पिछली बार में था तो वो ठीक है, रेड कार हो गया, तो दैट्स व्हाई वो एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना. बट जब मैं कह रहा हूँ ही परचेज्ड द कार व्हेन ही, तो ही परचेज्ड द कार व्हेन, उसने कब कार खरीदी,
तो कब खरीदी उसके बारे में आंसर मिल रहा है, वर्क के बारे में आंसर मिल रहा है। ही परचेज द कार कब, व्हेन। सो व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इस टाइप के अगर आंसर्स मिल जाए तो ये एडवर्ब्स का इंडिकेशन होते हैं। ओके, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब एडवर्ब्स के इंडिकेशन होते हैं। सो ही परचेज द कार व्हेन, आंसर मिलेगा व्हेन। या तो होता है ही परचेज द कार रिसेंटली, तो रिसेंटली एडवर्ब है। और अगर मैंने कहा ही परचेज द कार व्हेन ही हैड एक्यूमुलेटेड लैक्स ऑफ रुपीज, तो या लैक्स ऑफ सेविंग्स चलेगा, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। दिस इज एडवर्ब क्लॉज। ओके, दिस इज एडवर्ब क्लॉज। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट इज वी स्टडीड ऑल नाइट, we studied all night so we would pass the exam। again we subject है, studied verb है, all night object है, but why did we study all night, so we would pass the exam। अभी भी आप देख सकते हो subject verb pair इधर भी आ रहा है, जैसे इधर आया था subject verb, subject and verb। okay, subject verb pair आना जरूरी है, clause होना है तो we studied all night, why का आंसर मिलेगा। okay, we studied all night, why, so we would pass the exam। this is adverb clause again। she addressed the crowd, she subject है, addressed verb है, the crowd object है। she addressed the crowd as she had practiced in the mirror। so how did she address the crowd, यहाँ how का आंसर मिल जाए, जैसे कि मैंने कहा when, where, why, how का आंसर मिल जाए तो ये आपका adverb clause बन जाएगा। okay, this is adverb clause, this is adverb clause, got it। सो एडवर्ब क्लॉज क्या है, वही सब्जेक्ट वर्ब का पेयर तो ये भी रहेगा। द ओनली डिफरेंसेस कि ये व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का आंसर मोस्टली कर देगा। एक्शन पे मेन चीज है, जहां एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा था, दिस विल बी गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट आइदर अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और मे बी अनदर एडवर्ब। वैसे हमने यहाँ सब वर्ब वाले ही एग्जाम्पल्स लिए, बट अगर किसी एडजेक्टिव की भी बात कर ले तो वो वैसे होगा। ऑल्दो, और जैसे मैंने कहा ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऐसा लिखा है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो ऐसे में वहां पे भी हम क्या पुअर या ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो देयर वी विल से कि वो एडवर्ब क्लॉज होगा। नाउ कमिंग ऑन टू द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है, ये मैंने बाद में रखा, क्यों, क्योंकि इसमें थोड़े से डिटेल्स भी हैं एंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू लर्न। देखते हैं क्या नाउन क्लॉज। नाउन क्या होता है, मैंने बताया वही नेम प्लस एनिमल थिंग। बेसिकली इसका आंसर व्हाट से मिल जाता है, व्हाट या फिर whom, व्हाट या whom, कहीं पे भी नाउन होगा ना वो व्हाट या whom से रिप्लेसेबल होता है। देखना है कैसे, जैसे अच्छा नाउन क्या है ये तो आपको पता ही है, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ राम ईट्स अ पिज्जा एंड इफ यू आर जस्ट बोर्ड ऑफ दिस नेम राम यू कैन चेंज इट, है ना, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं अभी तो चलेगा। राम ईट्स अ पिज्जा, अगर मैंने ऐसा बोला तो राम इज द सब्जेक्ट हियर, राइट, ईट्स इज द वर्ब एंड अ पिज्जा इज द ऑब्जेक्ट। सो राम ईट्स व्हाट, पिज्जा। या अगर मैं इधर क्वेश्चन कर दूं तो हु ईट्स अ पिज्जा, राम। बेसिकली सब्जेक्टिव केस में तो हु, ऑब्जेक्टिव केस में तो whom एंड नहीं तो व्हाट। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई नाउन एट वंस। टॉकिंग अबाउट नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज क्या है, सो द पोजीशन ऑफ नाउन क्लॉज रिमेन्स फिक्स्ड। ये पहले ध्यान रखना है कि नाउन क्लॉज की जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड है, कि कुछ तीन चार जगह वहीं पे रहती है, वहीं पे मिलेगी। कैसे कैसे, एक तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, जैसे मैंने अभी दिखाया राम वो सब्जेक्ट था, नाउन था, नाउन क्लॉज रहेगा तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगा। ओके, तो एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, सॉरी एज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ओके बेटर, एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो सकता है, बताऊंगा कैसे। आफ्टर बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, व, उस तरह से, या फिर आफ्टर अ प्रीपोजिशन। क्या मतलब है, एक एक एग्जाम्पल सबके लेते हैं, विल गेट अ डिटेल्ड आइडिया। एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, जैसे मैंने कहा वॉट एवर शी सेड वॉज ऑलरेडी नोन टू मी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे किस तरह से चीजें आई हैं, तो वॉट एवर शी सेड ये एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आपको दिख ही रहा है, और वॉज ऑलरेडी नोन टू मी ये लिखा हुआ है, तो ये जो है बेसिकली क्या हो गया, ये आगे का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कर दूँ व्हाट, क्लॉज तो यही है, ये तो ठीक है, वॉज ऑलरेडी नोन टू मी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फ्रेज है, बट सब्जेक्ट वर्ब पेयर कहाँ मिला, इधर मिला, तो उसके हिसाब से हम चले व्हाट एवर शी सेड वॉज ऑलरेडी नोन टू मी। मैं इधर क्वेश्चन वर्ड अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ व्हाट से, तो देखो यू हैव द आंसर व्हाट वॉज ऑलरेडी नोन टू मी, आंसर मिलेगा आपको व्हाट एवर शी सेड। द जज न्यू दैट द एक्यूज्ड वॉज इनोसेंट, the judge knew subject verb that the accused was innocent।
एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, कुछ वर्ड्स है जो एक्चुअली आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प करेंगी कि ये क्लॉज वो डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है। जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं दैट, ये सब लिखे हैं जो वर्ड्स आ रहे हैं, दैट हो गया, व्हाटएवर हो गया, विच हो गया। जो मैंने कहा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, इफ, व्हेन, व्हाइल, इन केस, एज लॉन्ग एज, ठीक है। WH वाले जितने वर्ड्स होंगे, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसा कुछ भी लिखा है, ये सब क्लॉज के इंडिकेशंस होंगे कि ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस में जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली द जज न्यू दैट द एक्यूज्ड वाज इनोसेंट, तो ये दैट द एक्यूज्ड ये डिपेंडेंट हो जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम देखें द जज न्यू व्हाट, द जज न्यू व्हाट, जज को क्या पता था, व्हाट। यू विल गेट द आंसर, द जज न्यू दैट द एक्यूज्ड वाज इनोसेंट। हिज डिसीजन सब्जेक्ट है, वाज वर्ब है, व्हाट एवरीवन हैड अज्यूम्ड WH वर्ड आ गया, तो अगेन व्हाट एवरीवन सब्जेक्ट वहां पे आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस विल बी द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, है ना। पहले ये आइडेंटिफाई कर लो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है या नहीं है, वो आइडेंटिफाई हो गया, फिर हमें बस क्वेश्चन करना है व्हाट है, उनका आंसर मिल गया, तो हमारा नाउन क्लॉज है। हिज डिसीजन वाज व्हाट, तो हिज डिसीजन वाज व्हाट एवरीवन हैड अज्यूम्ड। ओके, तो इस तरह से हो जाएगा। देयर इज नो सेंस इन व्हाट ही सेज, बेसिकली ये जो हुआ ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ था, दिस वाज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ओके, कैसे, ये देख सकते हो, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट की तरह जा रहे हैं, प्रेडिकेट हो गया बेसिकली, तो ये सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे द जज न्यू, जज सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, और ये जो पूरा था ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा एज अ सब्जेक्ट यूज हो सकता है, इट कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। मैंने फिर ये बोला था आफ्टर बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बी फॉर्म पता है आप लोगों को, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन भी आ सकता है, जरूरत पड़ी तो बीइंग भी आ जाएगा। ओके, दीज आर बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। सो बी फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन के बाद अगर ऐसा कुछ लग जाए तो दैट कैन बी वन ऑफ द पोजिशंस। ओके, एंड एक बताया आफ्टर अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जैसे कि आपको दिखेगा यहाँ पे, कहाँ पे, ये है प्रीपोजिशन, नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम तो बहुत बड़ा है प्रीपोजिशन, लेकिन दर्शन छोटे, वर्ड्स छोटे छोटे से दिखते हैं ज़्यादातर, इन, ऑफ, टू, फॉर, बाय, इन, ऑन, इस तरह से। तो देर इज नो सेंस इन व्हाट, देर इज नो सेंस इन व्हाट, तो देर इज नो सेंस इन व्हाट ही सेज, तो ये क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब आ रहा है इसमें भी, और देर इज नो सेंस इन व्हाट, तो व्हाट एवर ही सेज या व्हाट ही सेज, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज का पूरा डिटेल। ओके, सो चाहे सब्जेक्ट की तरह यूज हो, चाहे वर्ब की तरह, चाहे ऑब्जेक्ट की तरह, कोई दिक्कत नहीं, या वर्ब की तरह नहीं, सॉरी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन या फिर बी फॉर्म के बाद। सो दैट इज हाउ नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड। टू सम इट अप, एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको तीनों चीजें एक बार रिवीजन करवा देता हूं। हमने अभी जाना कौन कौन से क्लॉजेस, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखो, जैसे एक चीज यहाँ कॉमनली है, रिया ईट्स, रिया सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। रिया ईट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट्स क्या है, नाउन है। दैट हर डैड ब्रिंग्स, दैट हर डैड ब्रिंग्स, तो ये क्या है, रिया ईट्स चॉकलेट्स व्हाट, नहीं हो पाएगा। रिया ईट्स विच टाइप ऑफ चॉकलेट्स, दैट हर डैड ब्रिंग्स, ऐसा है तो मतलब ये चॉकलेट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया है, तो ऐसा बोल सकते हैं रिया ईट्स डैड ब्रॉट चॉकलेट्स, कुछ ऐसा। तो बेसिकली दैट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, है ना। रिया ईट्स डैड ब्रॉट चॉकलेट्स, मतलब जो डैड लाते हैं वो वाली चॉकलेट्स खाती है, तो रिया ईट्स विच टाइप ऑफ चॉकलेट्स, दैट हर डैड ब्रिंग्स, तो दिस विल बी एन एडजेक्टिव क्लॉज। आई होप सो मेरे पहले आप लोगों ने भी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। रिया ईट्स चॉकलेट्स व्हेन समवन गिफ्ट्स देम टू हर, अब ये क्या है, अगेन रिया सब्जेक्ट, ईट्स वर्ब, चॉकलेट्स, रिया ईट्स चॉकलेट्स बट व्हेन समवन गिफ्ट्स देम टू हर, तो खाती है लेकिन कब खाती है, दिस टाइम वर्ब इज बीइंग एम्फेसाइज्ड, और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी एन एडवर्ब क्लॉज, सिंपल। नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताया, एडजेक्टिव क्लॉज। वर्ब के बारे में जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर में आ रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज। रिया ईट्स व्हाट हर डैड ब्रिंग्स, सो रिया सब्जेक्ट अभी भी है, ईट्स अभी भी है, बट रिया ईट्स व्हाट, रिया क्या खाती है, व्हाट एवर हर डैड ब्रिंग्स या व्हाट हर डैड ब्रिंग्स, तो ये आपका अगेन सब्जेक्ट वर्ब पेयर है, दिस टाइम इट इज अ नाउन क्लॉज, क्योंकि ये आंसर किसका कर रहा है, व्हाट का कर रहा है। गॉट इट, आई होप सो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज अब भली भांति क्लियर हो गया होगा। एंड इफ योर आंसर इज यस, और इन केस योर आंसर इज नो एज वेल, जस्ट हैव अ लुक एट दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और क्लैरिटी आपको मिलती है इससे। सी क्या करना है,
सेंटेंस लिखा है आई डोंट नो वेयर डिड ही कीप माई पर्स, यू नो इट वेल कि आई डोंट नो ये एक सब्जेक्ट वर्ब है बट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. वेयर डिड ही कीप माई पर्स ये आपका क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. अब मैं अगर आपसे पूछूं इसका कौन सा क्लॉज है ये, आई डोंट नो व्हाट का आंसर मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाट वेयर डिड ही कीप माई पर्स. ओके, आई डोंट नो व्हाट का आंसर मिल रहा है. तो व्हाट का आंसर जब मिलता है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा उस केस में, व्हेन वी आर गेटिंग द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट, इट विल बी आई डोंट नो व्हाट, ये हो जाएगा आपका नाउन क्लॉज. ओके, या इफ आई से, मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा दिस इज द कंपनी वेयर आई स्टार्टेड माई करियर, दिस इज द कंपनी वेयर आई स्टार्टेड माई करियर. कंपनी है, दिस इज द कंपनी, व्हाट मिल रहा है क्या आंसर, नहीं, दिस इज द कंपनी व्हाट नहीं, व्हाट होता तो नाउन क्लॉज होता. तो ये क्या है, कंपनी है और कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, वेयर आई स्टार्टेड माई करियर, दैट मीन्स दिस इज माई इनिशियल कंपनी. मैं चाहे तो इसको हटा के आई कैन रिप्लेस इट इन दिस वे, दिस इज माई इनिशियल कंपनी या दिस इज माई फर्स्ट कंपनी, ऐसा कुछ है ना, दिस इज माई फर्स्ट कंपनी, ऐसा हो सकता है. दैट मीन्स ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव क्लॉज. उसके अलावा since her father died they have lived a very simple life. So they have lived a very simple life, this is a clause, normal clause, dependent independent clause. Since her father died, तो they have lived a simple life, but कब से, ये अब lived a simple life जो जिए है वो उस जीने को क्वालिफाई कर रहे हैं कि तब से वह जो है सिंपल लाइफ जी रहे जब से उनके पिताजी का निधन हुआ है. सो डेफिनेटली दे हैव लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ये एक एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब पेयर इसमें भी है. ओके, सो दे हैव लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ सिंस व्हेन, सो सिंस हर फादर डाइड, सो दिस विल बी एन एडवर्ब क्लॉज. अब समझ में आ रहा है ना, सारे इजीली ग्रैब कर पा रहे होंगे कि कैसे जाना है. अब ये खुद ट्राई कर लो, आर यू लिसनिंग टू व्हाट हो गया, बात ही खत्म हो गई. वैसे भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन देख के दिमाग में आएगा, प्रीपोजिशन आफ्टर प्रीपोजिशन नाउन क्लॉज था, तो आर यू लिसनिंग टू व्हाट, आंसर मिल जाएगा नाउन क्लॉज. Okay, ever since you have given up smoking, you get annoyed easily. Again, you get annoyed easily, subject verb, ये तो independent clause हो गया. कब से, तो वो आपका ever since वाली बात जो हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा, this is a dependent clause. और you get annoyed easily, but when, since when या कब से, तो बेसिकली ये annoy हो जाते हो, annoy verb जो है उसको क्वालिफाई कर रहा है जब से तुमने स्मोकिंग गिव अप की है. So that means what, again an adverb clause, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है. So that's it. So वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, it will be an adverb clause. नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा है, so it will be an adjective clause. एंड अगर खुद नाउन क्लॉज है तो व्हाट का आंसर कर देगा. ओनली वन कंडीशन नीड्स टू बी फुलफिल्ड, वो जो क्लॉज है वो क्लॉज तभी होगा व्हेन इट हैज सब्जेक्ट वर्ब पेयर. नहीं रहा, अगर वर्ब मिसिंग है या सब्जेक्ट मिसिंग है तो मोस्टली फिर वो फ्रेज हो जाएगा, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा. I hope so. I have made the entire topic clear and now you can solve n number of questions based on clauses. So that's it from my side in this session. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.